राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान क्या है? ज्ञान को पाने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है, या ज्ञान को भक्ति से पाने का तरीका उच्च है? हाँ, भक्ति से पाने का तरीका उच्च है। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी ने, गरीय से माने श्रेष्ठ। स्वरूपानुसंधान अर्थात ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। पर कुछ स्वाध्याय भी जरूरत है। जब हमें पता ही नहीं कि मुझे किस मार्ग से जाना है, उस मार्ग में कितने किलोमीटर हैं, कितने किलोमीटर बाद हमारा लक्ष्य मिलता है, तो फिर ऐसे चलते हुए हम हार जाएंगे ना। इसलिए हमको सबसे पहले इस मार्ग में गुरु का वरण करना चाहिए। गुरु के वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे तो मंजिल बहुत दूर है पर बहुत नजदीक हो जाती है। और जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो मंजिल चलनी ही नहीं पड़ती है, हृदय में ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग बोले नंगी तलवार पे चलना है, क्योंकि पूरे संसार के राग का नाश करना है। पूरे संसार को असत्य कह दिया ज्ञान ने, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब हम पूरे संसार में ही फंसे। तो मतलब हमारी जितनी आज तक जन्म जन्मांतर से संस्कार स्वभाववश आसक्तियां हैं, सब काटनी है। और सबसे मूल शरीर में आ जाती है, जब सब छोड़ सकते हैं। लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, यदा प्रिय देह और अपने प्राण है और इनकी भी परवाह छोड़ देनी है, तब हम ज्ञान के मार्ग में चल सकते हैं। तो इससे बहुत सरल और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ भगवान की भक्ति है। राग त्यागना और शरीर को समर्पण करना, दोनों बात एक है। लेकिन राग त्यागना बहुत कठिन है और समर्पण करना सहज है। राग त्यागना कठिन है। मैं शरीर नहीं हूं, अब सर्दी लग रही तो शरीर में तो लग रही, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं ना कि आपको सर्दी लग रही, तो अज्ञान है। सर्दी किसको लग रही है? आत्मा को लग नहीं सकती। और पंचभूत जड़ है, इनको लग नहीं सकती, तो भ्रम ही तो है। तो भ्रम है तो उतार दो जैकेट। ज्ञान का पता चल जाए है नहीं। पर है ना कि हमें सर्दी लगती है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, देखना सुनना इंद्रियों का धर्म है, संकल्प विकल्प मन का धर्म है। आप सबसे अलग हैं, लेकिन आप सबसे अलग नहीं हैं। आप देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप भोग रहे हैं, क्योंकि आप शरीर भाव में हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं। अब इस अज्ञान को त्यागना बड़ा कठिन है नहीं कठिन? अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा के त्यागते हैं। बोले भोजन हमें ये पसंद है तो भगवान को भोग लगाओ, अब वो प्रसाद हो गया। अब वो राग नहीं करेगा, अब वो बांधेगा नहीं, नुकसान नहीं करेगा, वो आपका मंगल करेगा। प्रसादे सर्व दुखाना महानिरस्य उपजाते। परिवार में बंधे हैं तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे नाथ, पत्नी पुत्र परिवार सहित मैं आपका दास हूं। बात वही हो रही है, राग का त्याग। लेकिन वो राग का त्याग करना अत्यंत कठिन हो। ये राग का समर्पण, भगवत समर्पण, इससे बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पर जब हमारे हृदय में लक्ष्य प्राप्त हो जाए ज्ञान प्राप्ति के लिए, तब ये बात हो सकती है। तो हम सुमिरन परायण हैं। पहली बात तो भक्ति का प्रधान स्वरूप देवर्षि नारद जी ने बताया। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो सारे आचरण भगवान के लिए करता है, जो भी कर्म व्यापार नौकरी सब भगवत अर्पित करता है, और इतना नाम सुमिरन में प्रियता हो गई कि अगर एक क्षण के लिए भी छूट जाए तो व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को पानी से अलग करो तो तड़पने लगती। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। तो ये भक्ति फिर शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देगी। हर समय देखो, जब संसार का चिंतन होता है तो हमारा हृदय मलिन होता है, जब भगवान का चिंतन होता है तो निर्मल होता है। तो हम राधा 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 हर समय जपें तो हमारा हृदय निर्मल, और निर्मल हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। मलिन हृदय में अज्ञान होता है, निर्मल हृदय में ज्ञान होता है। मलिन हृदय संसार को सत्य मानेगा, और निर्मल हृदय सब में भगवान है ऐसा सत्य मानेगा। अब हमको सरल, सहज और भरोसा, ज्ञान में आप भ्रष्ट हो कोई बचाने वाला नहीं, और भक्ति में करो सदा तिनके रखवारी,
जिम बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे ना, मैं उसकी रक्षा करता हूं। योगक्षेमम वाहम्यहम, मैं स्वयं योगक्षेम का। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति का जो आचरण है, जो चिंतन है, वो सहज ज्ञान की धरा में पहुंचा देता है। अच्छा, कोई भक्त ज्ञानी होता है क्या? देखो हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सब अपने आप ज्ञान आ जाता है। तो हम नाम जप करें और भक्ति के पवित्र आचरण करें, और जो आचरण वो भगवान को समर्पित कर दें, और पूरा परिवार तन मन धन सब भगवान की शरण में, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित ज्ञान हो जाएगा। समझ पा रहे आप जी? किरण जी, गुड़गांव हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान, मुझ अधम से एक संत के प्रति दृष्टि दोष हो गया था। उसके पश्चात मेरा नाम जप छूट गया। मैंने उन संत से भी क्षमा मांग लिया, उन्होंने भी क्षमा भी कर दिया, फिर भी नाम जप पहले की तरह नहीं चल पा रहा। महाराज जी कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। अभ्यास करो, शुरू करो। और किसी के प्रति हम दोष दृष्टि क्यों करें? पहली बात तो हम सब गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं कि संतों के वचन सुनो और दूरी रहकर भजन करो। उनका भी भजन होने दो और तुम भी भजन करो। सत्संग सुनो और दूरी बना लो। बहुत तुम्हारे अंदर भाव है तो शिक्षा ली है तो भिक्षा दे दो, 4 रोटी की व्यवस्था कर दो। अगर उनको भूख लगी भोजन दे दो। अगर ऐसा लगता है कि भाई तो हम वस्त्र की व्यवस्था कर दे, दूरी बना के रहो। ज्यादा संतों से ऐसा लिप्सा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि कौन किस स्थिति में है तुम्हें पता नहीं है, या कौन आडंबर कर रहा, दम्भी है पाखंडी, ये भी तुम्हें पता नहीं। तो हमें लगता है जब मंच पे बोला जाएगा तो बहुत होश में बोला जाता है। वो होश वाली बात सुनो और बस फिर पीछे छोड़ दो। पीछे भगवान जाने, जो जैसे कर रहा है उसको भोग मिलेगा। आप केवल मंच से सुनो, बस दूरी बना लो। ज्यादा लगाव करने की जरूरत नहीं है, भाव से लगाव करो, दूरी बना के रखो तो दोष ही नहीं बनेगा। दोष कब देखोगे? जब नजदीक जाओगे। हम कह रहे हैं नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, उसको आचरण में उतारो। जैसे बैठे हो, सुना, जय भगवान, दूरी, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमें लगता है दोष दर्शन बचने के लिए हर गृहस्थ को चाहिए, गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया, खूब भजन करो, चलो दूरी हटो। समझ रहे हमारी बात? नहीं, दोष दर्शन तो हो ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है और पता नहीं वहां स्थिति ना हो। दोनों बातें हैं। हो सकता है तुम्हारी दृष्टि न सही हो और हो सकता है वहां उनके आचरण न सही हो। तो इसलिए केवल प्रवचन सुनो और नाम जप करो, दूरी बना के रखो। जब बहुत काल के बाद विश्वास हो जाए कि ये भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, तो आपको सच्ची कहते हैं, साधु ते होए नकार जाने। भगवान के भक्त से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान के भक्तों से कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, पर कुछ ऐसी बाहरी बातें हैं जो हम उनको दोष दर्शन में न देखें। जैसे सत्संग हो रहा है और बीच सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी कहते खाने को लाओ, कुछ पकौड़ा लाओ, कुछ ऐसे, और वो परमहंस स्थिति। तो विवेकानंद जी ने कहा भी एक बार कि महाराज जी, तो उन्होंने कहा जिस दिन हम ऐसा ना करें उस दिन जान लेना कि शरीर छूट जाएगा। रजोगुण से शरीर का सेवन हो रहा है। रजोगुण अगर ना हो तो शरीर नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसे लीलाएं होती खान पान ऐसे, लेकिन गलत लीलाएं नहीं होंगी, तो उनमें दोष दर्शन न करे। खान पान व्यवस्था उनकी कैसी है, अलग अलग संतों का स्वभाव होता है, प्रभाव होता है, पर हमें लगता है दूरी बना के रखे तो ज्यादा अच्छा। आग से लिपटो मत, दूर से सेवन करो। दोस्तों अभी लास्ट ईयर ही मेरे दूर से सेवन करो। राजा जोगी अगिन जल, परशुराम देवाचार्य जी हुए हैं, ये 4 बातें कही। राजा जोगी अगिन जल, इनके उल्टी रीति, परशुराम इनसे बच के रहिए, थोड़ी करिए प्रीति। जैसे जल है तो अगर भंवर में फंस गए तो चाहे जितने तैरा को मरी जाओगे, वहां फिर कोई उपाय नहीं है। अग्नि है, दूर से सेक लो, ज्यादा प्यार करोगे फफूला पड़ जाएगा, जल जाओगे। राजा है, एक द्वार का निर्माण कराया और जो पर्दा हटाया गया तो राजा ने कहा वाह क्या निर्माण हुआ है।
तो निर्माण करने वाले को हार का इनाम दिया। अब वो फूल गया, उसने कहा सरकार ये क्या, इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो कहा जब इससे अच्छा बना सकते तो घटिया क्यों बनाया, इसको फांसी में चढ़ा दो। अब संत है, कृपालु है, और आपका दोष दर्शन हो गया तो सब पुण्य नष्ट हो जाए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो मुझे लगता है कि दूर से प्रीति करो, उनका भी भजन शुद्ध बना रहेगा और आपका भी भजन शुद्ध बना रहेगा। ज्यादा लगावपन बाहरी मत करो, अंदर से भगवान मानो, खूब बढ़िया भजन करो, कोई परेशानी नहीं। बाहर से लगाव करोगे तो उनमें भी दोष हो सकता है और आप में भी दोष हो सकता है, इसलिए दूरी बना के रखे और नाम जप करो। कुछ नहीं, आज से शुरू करो नाम जप करना, ठीक है ना। ये बात भूल जाओ कि तुमसे कोई अपराध हुआ था, अब भजन शुरू करो। यशिका जी हरियाणा से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि स्वप्न को लेकर है। महाराज जी मुझे स्वप्न में भूत और भगवान एक साथ दिखते हैं, मैं ऐसा कुछ खास हमें ये भूत भावन भगवान, भूत भावन भगवान और आगे शंकर, भूत जब हम उच्चारण करते तो भूत भावन भगवान, अरे वही सब है, कोई दूसरे नहीं है, वही चराचर जगत बने हुए हैं। अब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा है, कोई भूत ऊत नहीं है, वही भगवान है, वही सब रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं है। नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ तो उनका जय विठ्ठल, तो वहां विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हम अगर भूत को भूत मानेंगे तो भूत है, नहीं तो भगवान के सिवा कोई है नहीं। और नाम जप करते हुए सोया करो, उठ पटांग के स्वप्न नहीं आएंगे। जब शयन करो तो नाम राधा 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 राधा, जब तक नींद ना आवे तब तक राधा राधा राधा, राधा सो गए फिर आप देखना अच्छे स्वप्न आएंगे। ये सब इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। इधर उधर के स्वप्न आते हैं जो सोते समय बातें प्रपंच की सोचते रहते हैं। सोते समय नाम जरूर जपना चाहिए, पता नहीं जग पावे कि न जग पावे, ये भी तो है ना। कहो सोते सोते ही दिल फेल हो जाए, इसलिए हम भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जपते हुए सोएं, जिससे हमारा शयन भी आनंदमय हो जाए। और अगर स्वप्न आते हैं तो देखो, स्वप्न की 2-3 प्रवृत्तियां होती। एक होता है ऊट पटांग, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। और एक होता है जो हमने पूर्व में किया है उन संस्कारों से होता है। और एक होता है आगामी जो होने वाला है उसका संकेत। 3 प्रकार के स्वप्न के होते। एक होता है बिल्कुल सिर पैर के नहीं, बिल्कुल बेकार, ऊट पटांग एकदम, तुकतान ही नहीं। और एक होता है जो पूर्व में हमने किया है उसके संस्कार के स्वप्न आते हैं। और एक आगे जो होने वाला है संकेत, उसके स्वप्न आते हैं। तो हमें नाम जप किया जाए, नाम जप करने का अभ्यास बनाया जाए तो हम तीनों प्रकार के स्वप्नों से बच जाए। नहीं तो कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि आनंदित हो, कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि रोना पड़े, भयभीत हो जाए। नाम जप करो तो स्वप्न भी तुम्हारा आनंदित रहेगा, आनंद देने वाला बनेगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होता भक्त को, इसलिए भगवान का नाम जप करो। सुकन्या जी बिहार से। राधा राधा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान मुझ पर हेतु की कृपा हुई है। महाराज जी मुझे हर समय से ये डर लगा रहता है कि कहीं सांसारिक मोह में फंसकर मैं रास्ता ना भटक जाऊं। भगवान की शरण में रहो, वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम तो फंस ही सकते, आप अगर हमारा हाथ पकड़े तो हम कैसे फंस सकते हैं। हमें भरोसा भगवान का रखना चाहिए, अपना नहीं। अपने तो फेल हो जाएंगे। इतनी दुरंत माया है जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे उसे माया कहते हैं। तो भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरत्य है, जो मेरी शरण में आ जाता तो मैं पार करवा देता हूँ। तो हम भगवान के आश्रित रहें, डरे ना, नाम जप करें और भगवान से कहें कि नाथ मुझे बचा लेना, मैं तो फंस जाऊंगा। मेरा तो स्वभाव ही है फंसना, जन्म जन्मांतर से फंसते आ रहे हैं। आप ही मुझे बचाओ प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करो, तो रक्षा कर लेंगे वो। हमको तो डरना तो है ही है, पर इतना नहीं डरना कि हम भजन छोड़ दें। कहीं फंस सकते, पक्की बात है आपकी, लेकिन भगवान जब बचाने वाले हैं तो फंसने नहीं देंगे। भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो। महाराज जी जैसे कि घर में वैसा गृहस्थ आश्रम में वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है, तो होता है कभी कभी मन भी वो हो जाता है
तो वैसे में बहुत डर लगता है। अब हमको नहीं रहे, हम श्री जी के पास हाँ, तो बस श्री जी का सुमिरन करते रहो अंदर अंदर, बाहर कोई भक्ति का ज्यादा प्रकाश मत करो, क्योंकि गृहस्थी में विरोध होने की संभावना है। तो अंदर अगर हम राधा 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 जप रहे हैं तो हमारा पक्का काम हो जाएगा। जो नाम जप कर रहा है हम अपने विश्वास से कहते हैं निश्चित मंगल हो जाएगा। चाहे गृहस्थी में आप कितने लोग हैं, आपके 2 4 6 लोग होंगे, हमारे तो दसियों लाखों लोग हैं, हमारे ही तो हैं सब। तो भगवान साथ है तो कहीं फंसना नहीं है। एक का भी ध्यान थोड़ी है, क्योंकि हम सबको भगवान के रूप में देखा, मेरे भगवान इन सब रूपों में खड़े हैं। तो आप 7 8 लोग परिवार के होगे, सब में भगवान को देखो, फंसोगे ही नहीं। पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान, सब में भगवान की भावना करो तो फंसोगे नहीं। सेवा भी बन जाएगी और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। यश जी राधा कुंड से।